रुक्मन आत्म रोकर देखती है कि तारा रानी अपने पति या पुत्र सुकुमार के साथ देवी को नारियल की भेंट चढ़ा रही है। रुक्मन सोचती है, ये ऊंच नीच की दीवार किसने खड़ी की है? मैं जोत के पास क्यों नहीं जा सकती? माँ, ये जाति बंधन तोड़, तेरा सच्चा दरबार है। इतने में तारा रानी बाहर आती है और पूछती है, तुम कौन हो? रुक्मन ने कहा, मैं जात की हरिजन हूँ, छल कपट से अंदर आई हूँ। आज मेरे आनंद का ठिकाना नहीं, जो मुझे देवी गुणगान सुनने का अवसर मिला। रानी जी, क्या ऐसा जागरण मैं भी करा सकती हूँ? तारा ने कहा, अवश्य। माँ से क्या मांगा तूने? रुक्मण बोली, मैंने सुपुत्र मांगा है और ये भी स्वीकारा है कि माँ, मैं तेरा जागरण कराऊंगी यदि आप मुझे संतान का दान दोगी। रानी, मैं आपको भी अवश्य निमंत्रण दूंगी। तारा ने रुक्मन को ज्योति का फल तथा दूध का चरणामृत दिया और कहा, जल्दी से चली जा, कहीं मेरा पति राजा हरिश्चंद्र तेरा अपमान न कर दे। माँ की ममता ने उस हरिजन की करुण पुकार को सुना और रुक्मण को सुपुत्र दान दिया। परंतु रुक्मण सांसारिक खुशियों में जागरण की बात भूल गई। माँ के सेवक लंगरवीर ने उसके बच्चे पर थोड़ी छाया कर दी। उसके शीतला माँ निकल आई। रुक्मण घबराकर तारा रानी के पास आती है और कहती है, रानी, शीतला माँ क्या चाहती है? तारा ने कहा, जागरण कराना भूल गई? रुक्मण बोली, मुझ हरिजन गरीब की झोपड़ी में कौन आएगा? तारा ने कहा, निमंत्रण तो दे के देख। रुक्मण ने पीले चावल हाथ में लेकर पहले तारा रानी को पधारने को कहा। तारा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब ये बात सुनैना नाई को पता लगी, वो दुखी हो गया और राजा हरिश्चंद्र से चुगली करने चल दिया। राजा के मुख के बाल काटते हुए उसका गंदा हाथ फोटो के पास लग गया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुझे लाज नहीं आती गंदा हाथ मुंह पर लगाते हुए? तभी नाई हंसकर बोला, गंदगी की बात करते हो? गंदगी तो अब होने वाली है। आपकी रानी गंदे वातावरण में आज अमावस्या की रात्रि भगवती जागरण में जा रही है, तब पूछूंगा स्वच्छता कहाँ है? राजा नाई की सब बात समझ गया और आवेश में आकर अपनी छोटी उंगली को तलवार की नोक से काट बैठा और नमक लगाकर चिल्लाने लगा। रानी ने आकर पूछा, क्या हुआ प्राणनाथ? राजा बोला, आज मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे अपने दाएं पैर का सिरहाना देकर सुला दो। तारा अंदर की भावना समझ गई और राजा ने विश्राम करना प्रारंभ किया। तारा ने देखा मध्य रात्रि आरंभ हो चुकी है। माँ, काल रात्रि मेरे पति को थोड़ी नींद करा दो, जिससे मैं तेरी ज्योति को नमस्कार कर सकूं और शीघ्र वापस आ सकूं। राजा धीरे धीरे सो गया। तारा ने लाल साड़ी पहनी, सोने चांदी के आभूषणों से अपने को सजाया, मंगलसूत्र बांधा और राजा को नमस्कार करके चुपके से खड़ी हो गई और महल के बंद कपाटों को देखने लगी कि मैं किधर से जाऊं। कैसे मैं आऊं रानी जाल का, मेरा राजा हरिश्चंद्र जागुदा। कैसे मैं आऊं रानी जाल का, मेरा राजा हरिश्चंद्र जागुदा। आलस जो दीना रानी जाल का, आलस जो दीना रानी जाल का। जागा हरिश्चंद्र सो गया, जागा हरिश्चंद्र सो गया। डलती बंधी रानी जगन चली, आधी आधी रात एकांत में। डलती बंधी रानी जगन चली, आधी आधी रात एकांत में। एक अंधियारा दूधे चांद ला, एक अंधियारा दूधे चांद ला। तीसरे चोरा दवा सामा, तीसरे चोरा दवा सामा। चोरा ने हाथ पसारिया, हाट गयो पटे आंचला। चोरा ने हाथ
रानी जागे पहुंची जाए, तारा रानी जाके पहुंची जाए। पाछे राजा हरिश्चंद्र जागया, अनु तारा रानी नजर न आए। पाछे राजा हरिश्चंद्र जागया, और तारा रानी नजर न आए। बांध खमर राजा टूट पया, बांध खमर राजा टूट पया। चोरा चोरा राह टिकाई, चोरा चोरा राह टिकाई। मार खड़ग चोर परे किया, तब सो राह दिखाई। मार खड़ग चोर परे किया, तब से राह दिखाई। बिजली चमक चानन पड़ा, बिजली चमक चानन पड़ा। पैरा दे पुवे दोनों नजर पड़े, पैरा दे पुवे दोनों नजर पड़े। पैरा दे पुवे दोनों हर लिए, चलो मंदिर चल रे किए। पैरा दे पुवे दोनों हर लिए, चलो मंदिर चल रे किए। वो चलो मंदिर चल रे किए। चलो मंदिर चल रे किए। चलो चलो मंदिर चल रे किए। 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 चलो मंदिर चल रे। उधर राजा की आंख खुल जाती है। राजा देखता है तारा रानी नहीं है। इधर तारा रुक्मण की झोपड़ी में पहुंचती है। सभी उसका भव्य स्वागत करते हैं। तारा उसके पति व रुक्मण से पितरों की स्मृति में कलश का पूजन कराती है। रुक्मण कलश में कौड़ियां तथा कुछ चांदी डालकर पंडित जी को दान दिलवाती है और अब बैठकर भजन सुन रही है। राजा तारा को खोजता हुआ चोरों से आ टकराता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोर कहते हैं, हम तो अपने भाग्य पर पछता रहे हैं। यहाँ से अभी एक सुंदर नारी स्वर्ण से भरी हुई गई है। हम लूटना चाहते थे, लूट नहीं पाए, अतः दुखी बैठे हैं। ये उनके पैरों के चिन्ह हैं। वो उस तरफ हरिजन बस्ती में गई है। राजा भी उसी मार्ग की ओर चल दिया। उसे मार्ग में पैरों की पाजेब या खड़ाऊ मिली। राजा उन्हें हाथ में लेकर चल पड़ा। इधर तारा की झोली में मांस मदिरा का प्रसाद डाला जा रहा है, जिसे राजा चुपके से झोपड़ी के छेक से देख रहा है। तारा ने सोचा, कालका के भोग को मैं ग्रहण नहीं कर सकूंगी, परंतु बाहर पानी में बहा दूंगी, इसका अपमान नहीं करूंगी। जैसे ही तारा ने चरण बाहर डाले, राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे अपनी झोली तो दिखा, तेरी झोली में क्या है? मुझे अकेला छोड़कर इस स्थान पर आते हुए तुझे लाज नहीं आई? तारा ने मां वैष्णवी से विनती करी कि मां मेरी रक्षा करो। तारा ने अपनी झोली राजा को दिखाई। मांस के 5 टुकड़ों के स्थान पर 5 प्रकार की मेवा बन गई और मदिरा का दूध बन गया। इस चमत्कार को देखकर राजा बोला, तूने जादू टोना किया है, चल दरबार में। मैं इस तलवार से तुझे काटूंगा, फिर तेरी माँ का पंथ देखूंगा। तारा ने कहा, जो वस्तु तुम्हें प्यारी हो उसे काट कर देवी का भोग लगाओ, फिर मैं स्वयं इसकी महिमा तुम्हें दिखाऊंगी। राजा तुरंत महल में आया, अपने प्यारे सुकुमार को तलवार से काटकर छिन्न भिन्न कर दिया। साथ में अपने प्यारे नीले घोड़े को भी काट दिया। दोनों का मांस बड़े बड़े बर्तनों में डाला। अब राजा तारा की परीक्षा लेते हुए टोकता है, अग्नि स्वयं लकड़ियों में लगनी चाहिए। तारा ने मां भगवती से विनती की। चामुंडा मां ने अग्नि प्रज्वलित कर दी। मांस पकने लगा। तारा नेत्र मूंद कर भगवती से प्रार्थना कर रही है कि मां मेरे भटके हुए पति को धर्म का मार्ग दिखाओ। तारा ने कहा, राजन इस मांस को 5 थालों में डालो। राजा बोले, 5 भाग किस किस के हैं? तारा बोली, 1 थाल घोड़े का, 1 थाल बेटे का, 1 तुम्हारा, 1 मेरा और 1 मां भगवती को भोग लगाओ।
भक्ता भोग लगा लिया, हरिचंद थाल परोसया। गले में भक्ता भोग लगा लिया, हरिचंद थाल परोसया। पहली डली जो राजा चाखया, पहली डली जो राजा चाखया। मन में करे विचार मां, मन में करे विचार मां। दूजी डली जो राजा सेवदा, दूजी डली जो राजा सेवदा। नैन नैन भर रोमदा, नैन नैन भर रोमदा। काहे दे कारण राजा रोमदा, काहे दे कारण राजा रोमदा। काहे दा करे विरलाप मां, काहे दा करे विरलाप मां। घोड़े दे कारण राजा रोमदा, घोड़े के कारण राजा रोमदा। उत्तर दा करे विरलाप मां, उत्तर दा करे विरलाप मां। और नीला जो घोड़ा तेरा है पिता, नीला जो घोड़ा तेरा है पिता। वो है खड़ा घुड़साल मां, वो है खड़ा घुड़साल मां। सुंदर जो बेटा तेरा लाडला, सुंदर जो बेटा तेरा लाडला। वो खेले दरबार मां, वो खेले दरबार मां। देखो वो खेले दरबार मां, वो खेले दरबार मां। और वो खेले दरबार मां, वो खेले दरबार मां। वो खेले दरबार मां, वो खेले दरबार मां। वो खेले दरबार मां, वो खेले दरबार मां। वो खेले दरबार मां। राजा ने जैसे ही प्रसाद खाया, उसके बेटे की अंगूठी मुख में आ गई। राजा बहुत दुखी हुआ, ये मैंने क्या किया, और मां से क्षमा मांगने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, राजा मां की लीला को पहचानो, अपने पुत्र को पुकारो, अपने प्यारे घोड़े को भी पुकारो। राजा ने आवाज लगाई, सुकुमार। तभी महलों की दक्षिण दिशा से उसका बेटा भागा हुआ आता है और उसका घोड़ा भी सामने जीवित उपस्थित हो जाता है। राजा ने मां से क्षमा मांगी, राजसी वस्त्र त्याग दिए, तारा रुक्मन को बुलाया और गले मिलाकर कहा, मैं इन दोनों का चरित्र संसार में फैलाऊंगा। और राजा ने उसी समय पर जब कड़ाई में झांका, देखता क्या है, जहां उसका बेटा कट के गिरा था उसका हलवा बन गया, और जहां उसका घोड़ा कट के गिरा था उसके चने बन गए। राजा ने दोनों का भोग लगाया, 9 कन्याओं का पूजन किया, एक लौकड़े की पूजा की। इस प्रकार अपना भगवती जागरण संपूर्ण किया। राजा ने मोह को त्याग गया, राजा ने मोह को त्याग गया। मन का मिटा अंधकार मां, मन का मिटा अंधकार मां। तेनु ब्रह्मा ते विष्णु ध्यान दे, ब्रह्मा ते विष्णु ध्यान दे। और ध्यावे भोलानाथ मां, और दयावे भोलानाथ मां। तेरे दर पे नौबत बाज दी, करते नौबत बाज दे। झूले लाल निशान मां, झूले लाल निशान मां। तेरा जगन संपूर्ण हो गया, मगन संपूर्ण हो गया। यश का तिलक लगाइए, यश का तिलक लगाइए। तेरा सिमर चरण अनुगामदा, चरण अनुगामदा। रखवाने की लाज मां, तुम्हारे दीदार मां। रखवाने की लाज, रखवाने दीदार। माई रखवाने की लाज।
कन्या पूजन करो। आई रूप भवानी धार कन्या पूजन करो। तेरा होगा सुखी परिवार कन्या पूजन करो। तेरा होगा सुखी परिवार कन्या पूजन करो। चरण धोते हैं ये शक्ति के मस्तक रोली लगाओ। मौली बांधो दाएं हाथ में सुनरी शीश उड़ाओ। सुनरी शीश उड़ाओ। सुनरी शीश उड़ाओ। दक्षिणा उनको करके अर्पण पुष्प के हार पहनाओ। हलवे चने का भोग लगाकर आशीर्वाद भी पाओ। आशीर्वाद भी पाओ। आशीर्वाद भी पाओ। ये है माता का अवतार कन्या पूजन करो। ये है माता का अवतार कन्या पूजन करो। बाना गोटा किनारी बाला के मन भाए। गहनों से श्रृंगार करे जब बिटिया रूप बढ़ाए। बिटिया रूप बढ़ाए। बिटिया रूप बढ़ाए। कान में कुंडल नथ भी चमके पायल घुंघरू बजाए। खन खन करती लाल चूड़ियां मेहंदी रंग दिखाए। मेहंदी रंग दिखाए। मेहंदी रंग दिखाए। नैनों में काजल की धार कन्या पूजन करो। नैनों में काजल की धार कन्या पूजन करो। तेरा होगा सुखी परिवार कन्या पूजन करो। तेरा होगा सुखी परिवार कन्या पूजन करो। काली लक्ष्मी सरस्वती में इनका तेज समाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने सबसे पहले ध्याया। सबसे पहले ध्याया। सबसे पहले ध्याया। अन्नपूर्णा भरे भंडारे शास्त्रों ने यश गाया। शीतला बन के करे शांति निर्मल होती आया। निर्मल होती काया। निर्मल होती काया। शर्मा बोलो जय जयकार कन्या पूजन करो। शर्मा बोलो जय जयकार कन्या पूजन करो। तेरा होगा सुखी परिवार कन्या